नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो वर्ष 2024 में मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय लेकर आया हूं, जिसमें बड़ा से बड़ा बंधन योग, ग्रहण दोष और बड़ा से बड़ा आपके बच्चों की कुंडली में अगर बाधा हो तो उसे तत्काल नष्ट कर देता है। यह मकर संक्रांति का जो पर्व होता है, इस समय छोटा से छोटा भी उपाय अगर उस दिन, क्योंकि प्रिय दर्शकों, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होने के समय में कुछ ऐसे भूमंडल पर योग बनते हैं। धनु राशि से मकर राशि में जब सूर्य जो प्रवेश करते हैं धनु राशि से मकर राशि में, तो ग्रह नक्षत्रों का भूमंडल पर एक ऐसा योग बनता है कि तत्काल ही आपके बच्चों की कुंडली में जो बड़ा से बड़ा दोष हो, ग्रहण दोष हो, काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, राहु केतु शनि जनित कोई भी बड़ा से बड़ा दोष तत्काल ही छोटा से छोटा उपाय करने पर वह नष्ट हो जाता है और आपके बच्चे बच्चियों की शादी हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, इस बार जो हम लोग मना रहे हैं मकर संक्रांति का पर्व जो आएगा, वह 15 जनवरी सोमवार के दिन होगा और उसी दिन पुण्य काल का समय होगा। उसी दिन आपको यह उपाय करना है। कैसे करना है, कब करना है और क्या-क्या सामग्रियां लगेंगी, सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, यह बहुत बड़ा योग है और ग्रह नक्षत्रों का योग बनेगा जो भूमंडल पर ऐसे भ्रमण करते रहेगा और इसमें तत्काल ही आपके बच्चों की कुंडली में चाहे जितना भी बड़ा से बड़ा अभी तक ग्रहण लग गया हो, या कुंडली में ऐसे सप्तम भाव ऐसे पीड़ित हो गए हैं, बड़ा से बड़ा कोई ग्रह आकर बैठ गया हो आपकी कुंडली में, जिससे कि बच्चों की शादी विवाह में बाधाएं आ रही हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, आपके बच्चे बहुत सुंदर हैं, देखने में बहुत ही एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, धन दौलत है, सब कुछ है, फिर भी आपके बच्चों का शीघ्र विवाह क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे कारण है प्रिय दर्शकों, सप्तम सप्तम भाव का पीड़ित होना और बच्चों की कुंडली में बड़ा से बड़ा दोष का होना। तो प्रिय दर्शकों, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं, शुरू से अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहें, क्योंकि शुरू से अंत तक नहीं बने रहेंगे तो यह आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे दर्शक शुरू से अंत तक नहीं बने रहते हैं और उपाय को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनको फायदा नहीं होता और बच्चों के शीघ्र विवाह में बाधाएं आती हैं। तो इसलिए शुरू से अंत तक बने रहें। और जो लोग हमारे इस वीडियो में नए नए आए हैं प्रिय दर्शकों, तो हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। प्रिय दर्शकों, भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का इस पुण्य काल के समय में, यानी जो उदया तिथि में जो 15 जनवरी को हम लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं, उसी दिन आपको यह उपाय करनी है। कैसे करनी है? सुबह सुबह आपको उठ जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं उस दिन, क्योंकि पुण्य काल का समय रहेगा 15 जनवरी दिन सोमवार को। सुबह सुबह उठ करके आप अगर गंगा में स्नान अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर सकते हैं तो घर में ही ये उपाय करनी है। घर में थोड़ा सा गंगा जल जो अपने नहाने वाले जल में बाल्टी में मिला ले, गंगा जल में मिला करके स्नान कर लें। स्नान करके शुद्ध भाव से अंतर मन से आपको यह उपाय करनी है और सर्वप्रथम आपके पूजा के मंडप के स्थान में जा करके बैठ जाएं। पूजा के मंडप के स्थान में बैठ करके पूर्व दिशा में मुख करके, अगर लाल आसन हो तो लाल आसन पर विराजमान हो जाएं और एक घी का दीपक सर्वप्रथम अपने देवी देवताओं को, विराजी देवी देवताओं को घी का दीपक दिखा दें। उसके बाद क्या क्या सामग्रियां हैं उसे आप नोट कर लें। जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं, आपको लाल फूल का जुगाड़ कर लेना है, 1-2 लाल फूल होने चाहिए। एक दिन पहले भी आप यह उपाय करके फूल ला सकते हैं, लाल फूल ले लें 2 फूल। उसके साथ घी का एक दीपक वहां जरूर प्रज्वलित करें अपने पूजा के मंडप के स्थान में। लाल चंदन या लाल रोरी आप ले लें। उसके साथ तांबे का एक लोटा, तांबे का लोटा ले लें, उसे धो करके, घर में पहले से भी लोटा उसे धो करके शुद्ध कर लें, मिट्टी से धोने से वो शुद्ध हो जाता है। और तांबे का लोटा ले लें। उसके बाद दो जो है उसमें 2 बूंद गंगा जल मिला लें और शुद्ध जल से लोटे को भर लें। शुद्ध जल से भर लिया आपने, गंगा जल थोड़ा सा 2 बूंद मिला लिया। उसके पास सफेद तिल, थोड़ा सा 1 चुटकी सफेद तिल उस लोटे में डाल लेना है। शुद्ध जल भर के, गंगा जल भर के शुद्ध उसमें जल गंगा जल डाल दें और सफेद तिल उसमें थोड़ा सा डाल दें और थोड़ा सा गुड़ डाल दें और इस लोटे को तैयार करें। लाल चंदन या लाल रोरी और फूल आपने उसमें डाल लीजिए।
इस लोटे को तैयार करके शुद्ध जल से भर के, गंगा जल भर के, सफेद जो तिल होता है वो डाल दे, थोड़ा सा गुड़ डाल के आपने लोटा तैयार कर लिया, तांबे का लोटा, और वहां पर बैठ करके पूजा के मंडप स्थान में श्री गणेश जी भगवान गणेश की आराधना करें। वहां बैठ करके गणेश भगवान का ध्यान करें, पूर्ण अंतः मन से अपने बच्चों के विवाह की कामना करके। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं या बच्चे स्वयं इस उपाय को भी कर सकते हैं। सुबह सुबह आपको पूजा के मंडप के स्थान में स्नान ध्यान करके, स्वच्छ कपड़े पहन करके, तैयार होकर के, बैठ करके, सामग्रियां जो मैंने बताई ये लेकर के बैठ जाना है। याद रखें सुबह सुबह ही करना है। कोशिश करें कि 12 बजे से पहले ही कर लें, यानी पुण्य काल का जो समय होगा ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक उपाय 10 बजे तक जरूर कर लें। सुबह सुबह आपको मकर संक्रांति के दिन आपको ये सामग्रियां लेकर के, घी का एक दीपक दिखा करके एक लोटे में शुद्ध जल भर लें, थोड़ा गंगा जल 2 बूंद उसमें डाल लें। घर में ही उपाय को करना है। सफेद तिल रख लेना है, एक चुटकी तिल डाल लेना लोटे के अंदर, फिर गुड़ भी आप उसमें डाल के मिश्रण को आप उसमें रख लें, लोटे के अंदर करके ये मिश्रण तैयार हो जाएगा। इसके बाद जो है लाल फूल, 2 लाल फूल रख लेने हैं, लाल रोरी या लाल चंदन उसमें डाल लें। इसके बाद बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करके पूजा के मंडप के स्थान में बैठ करके इस लोटा को ले जा करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना है। और एक मंत्र मैं बता देता हूं, पहले आप मंत्र का आप इस लोटे के जल को डाल लें। ओम सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः कह के लोटे के जल को लगातार एक अर्घ के द्वारा, यानी पूरा लोटा का जल लगातार गिरना चाहिए। आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ सुबह सुबह दे दें। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, याद रखिए पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप जल को ढाल दें। एक लोटा जल जो मिश्रण आपने लिया था और तांबे के लोटा को जो आपने जल भरा था उसमें जो जो सामग्रियां मैंने बताया लेकर के सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देके ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः कह के जल ढाल दें। उसके बाद आपको घर में आ जाना है। बैठ करके स्क्रीन पर एक मंत्र आ जाएगा, वह मंत्र क्या है? ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। एक माला यानी 108 बार घर में बैठकर बच्चा बच्ची भी कर सकते हैं या माता पिता अपने बच्चों का नाम गोत्र लेकर के कोई भी घर का सदस्य कर सकता है। बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कामना करके लड़के लड़कियां जिनकी विवाह में बाधा आ रही है, जो भी बड़ा से बड़ा बाधा हो, ओम ह्रीं सूर्याय नमः जाप 108 बार माला के द्वारा आप कर लेना है। और इसके बाद वहां से को घर में जो जाप करेंगे याद रखें लाल आसन पर बैठ करके ओम ह्रीं सूर्याय नमः, लड़के लड़कियां 108 बार ओम ह्रीं सूर्याय नमः कह के जाप कर लें और अपने विवाह की शीघ्र विवाह की कामना करें। बच्चे बच्चियां कर लें स्वयं तो बहुत अच्छी बात है। तत्काल ही सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाएंगे। जितने अंतर मन से गणेश जी का ध्यान करते हुए, सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए आपको यह ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः का जाप 108 बार कर लेना है। उसके बाद जो सामग्रियां, क्योंकि दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है, मकर संक्रांति में स्नान के बाद ध्यान करके दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उसका बहुत बड़ा लाखों गुना उसका फल मिलता है। और बड़ा से बड़ा दोष अगर आपका है तो मकर संक्रांति ही होता है, उसमें दान पुण्य करके ग्रह दोष को समाप्त किया जाता है। तो आपके बच्चों की कुंडली में जो भी ग्रहण दोष हो याद रखें, क्योंकि यह जो पुण्य काल है इसमें किया हुआ आपका जो भी कामना होगा, अंतर मन से जितनी कामना करेंगे, आपके बच्चों की कुंडली में अगर दोष हो, चाहे आपका शारीरिक कष्ट हो, सारे कष्ट व्याधा मकर संक्रांति के दिन हम लोग दान पुण्य करके, स्नान ध्यान करके, दान करके और शीघ्र विवाह की कामना करके, जो आपकी कामना है कि बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए, वह उस दिन आप कामना कर लेंगे। और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके दान पुण्य जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं उसे नोट कर लें। क्या क्या करना है? कुछ आपको करना क्या है कि 1.25 किलो गुड़ ले लेना है। याद रखें 1.25 किलो गुड़ लें, उसके साथ 250 ग्राम या 200 ग्राम तिल ले लें। सफेद तिल मिल जाता है मार्केट में। तिल का दान, गुड़ का दान, यानी 1.25 किलो गुड़, उसके साथ 250 ग्राम तिल लेकर के और दक्षिणा यथासंभव दक्षिणा आपको ले लेनी है। और 11 हो, 21 हो, 51, 101 आप ले करके इसी सामग्रियों को छू करके, स्पर्श करके, बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करके और एक माला जो जाप आपने घर में कर लिया वहीं पर बैठ करके सामग्रियों को स्पर्श करें।
क्योंकि छू करके जो दान करेंगे वो तत्काल ही बच्चों के ग्रह दोष को नष्ट करेगा और समाप्त कर देगा और बच्चों के शीघ्र विवाह हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, वहां पर सारी सामग्रियों को क्या क्या बताया। 1.25 किलो गुड़ का दान करना है। उस दिन जो है दान का महत्व है। तिल ले लेना है 250 ग्राम, उसे स्पर्श करके और दक्षिणा रख के सारी सामग्रियों को लेकर के मंदिर में चले जाएं और जाकर के किसी पुजारी जी को दे दें। मंदिर में जो पुजारी जी हैं उनको दान कर दें, या अगर नहीं मिलते हैं तो कोई यथासंभव जिनको जरूरतमंद है उनको भी दान कर सकते हैं, गरीबों को दान कर सकते हैं, या फिर मंदिर में ही रख दें। अंत में न मिले तो मंदिर में ही किसी मंदिर में ले जाकर के जहां पर भगवान की प्रतिमा है वहीं पर सामग्रियों को रख करके चले आए और भगवान को प्रणाम करें। हाथ जोड़कर प्रणाम करके मंदिर में कि हे भगवान, हमारे बच्चों की कुंडली के जो दोष हैं उस तत्काल ही नष्ट हो जाएं। याद रखें, पुण्य काल में किया हुआ जो भी आपका जो मन में कामना है, बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना, रोग दोष सभी नष्ट हो जाएंगे और उनकी विवाह की कामना अगर माता पिता करते हैं या बच्चे बच्चियां स्वयं करें इस उपाय को तो उनका तत्काल ही दोष नष्ट हो जाता है और उनका शीघ्र विवाह हो जाता है। प्रिय दर्शकों, हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें और मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सबके लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। बच्चों की कुंडली व्हाट्सएप जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। तब तक के लिए फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए ओम ह्रीं सूर्याय नमः। ओम ह्रीं सूर्याय नमः।